नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है दुर्ग भिलाई से। यूरोप के बुल्गारिया में आयोजित 45वां मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी रही प्रेरणा धाबरडे ने 2 खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड एवं बेस्ट सेंट्रल पैसिफिक अवार्ड जीतकर भिलाई के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का मान एवं गौरव बढ़ाया है। देखिए न्यूज प्लस 21 से मनोज देवांगन के साथ प्रेरणा धाबरडे की ये खास बातचीत। आज हम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में खड़े हैं। चूँकि आप देख रहे हैं ये जो भीड़ है, यह भीड़ प्रेरणा धाबरडे मैम जो कि यूरोप से उन्होंने 2 खिताब हासिल किया है, मिसेस यूनिवर्स बेस्ट परफॉर्मेंस, इसके साथ ही मिसेस यूनिवर्स पैसिफिक एशिया अवार्ड, वो 2 अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया है। और निश्चित ही यह खुशी का पल है, खुशी का मौका है कि इस पल में उन्होंने न सिर्फ समाज का, छत्तीसगढ़ का, संपूर्ण देश का नाम रोशन किया है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो है प्रेरणा मैम के स्वागत के लिए खड़े हैं, आतुरता से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फ़्लाइट उनकी रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है। थोड़ी देर में मैम अभी बाहर आएंगे और ये सारे के सारे लोग जो आप देख रहे हैं दुर्ग, भिलाई और रायपुर तमाम जगह से आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। निश्चित ही यह बेहद खुशी का और गर्व का विषय है कि यूरोप जैसे बड़े शहर में जहाँ पे 100 से अधिक देशों की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है और उन देशों के महिलाओं के बीच में उन्होंने एक अच्छी अपनी जगह बनाई है और 2 खिताब अपने नाम उन्होंने किया है। निश्चित ही वो बधाई के पात्र है। मैं चाहूँगा कि सारे लोग उनके लिए ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्रेरणा मैम के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। आप देख रहे हैं सारे के सारे लोग यहाँ पे हम लोग रायपुर के एयरपोर्ट में खड़े हैं। बेहद खुशी का मौका है ये। जी जी जी। यूरोप के बुल्गारिया में आयोजित 45वां मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 2 खिताब अपने नाम करके आई। हमारे साथ प्रेरणा धाबरडे जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं किस तरह से उनकी तैयारी रही और क्या कुछ उन्होंने इसके लिए तैयारी की थी। तो जी पहले तो आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 2 खिताब अपने नाम करके आए हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी रही और आपने ये छत्तीसगढ़ का भी और भिलाई का भी आपने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। तो किस तरह की आपकी तैयारी रही, यहाँ के जो यूथ हैं उसको किस तरह का आप बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? जी धन्यवाद। और मैं ये 45th मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता है जो हर साल दुनिया के किसी न किसी देश में होते रहती है और इस साल ये यूरोप के बुल्गारिया में हुई थी और मैंने वहाँ पे मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल पैसिफिक एशिया और मिसेस यूनिवर्स बेस्ट परफॉर्मेंस का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पूरी दुनिया के महिलाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना होता है और उनमें छुपी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना है। तो इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से मैं पहली बार रिप्रेजेंट की छत्तीसगढ़ को और इंडिया से भी मैंने कई लोग पहले भी गए हैं पर यहाँ से छत्तीसगढ़ से अभी तक कोई नहीं गया था। और छत्तीसगढ़ के एक छोटे शहर भिलाई से जो कई लोग जानते भी नहीं है कि ये 45 ईयर्स हो गए उसके बावजूद जानते नहीं कि ये कहाँ होती है, कैसे होती है। तो मैंने उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सर्च किया था और पता चला, उसके बाद फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के यूथ को, छत्तीसगढ़ के या दुर्ग भिलाई के बच्चों को बड़े सपने देखने का हक है उनको भी, और वो भी अपने सपने ज़रूर पूरे कर सकते हैं और इस टाइप की प्रतियोगिता में भी जा सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा किस तरह से कैसे आपको पता चला, कैसे आप यूथ को कैसे पता चलेगा कि ये मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता हो रही है और किस तरह की आपकी तैयारी रही, उसको लेकर के बताइए। इसके लिए काफ़ी ये इंटरनेशनल कंपटीशन है तो नेशनल से इंटरनेशनल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए बहुत कुछ तैयारियां होती है जो अलग टाइप से होती है।
जो और मैंने अभी जो मुझे इसका अनुभव है, तो मेरा ये विचार है कि मैं इस के लिए आगे यहाँ के यूथ के लिए ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान है। तो मैं उनको ये चीज़ें सिखाऊंगी। नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों में ही कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो मैं हमेशा उनको सलाह देने के लिए तैयार रहूँगी। जी। आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रही हैं। आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है और उस बीच में आपने भिलाई का मान बढ़ाया है। भिलाई की बेटी कहला रही, छत्तीसगढ़ की बेटी कहला रही हैं। क्या कुछ आगे जो है आपकी और तैयारी रहेगी और क्या कुछ आगे करना चाहेंगी? जी। आगे का मेरा प्लान यही है कि मैं यहाँ के जो टैलेंट है उनको तराशने का जरिया बनना चाहती हूँ। और कई महिलाएं और लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको इस चीज़ों का नॉलेज नहीं है। यही नहीं, और भी कई सारे क्षेत्र हैं जो इस टाइप के कंपटीशन में पार्ट लेने से अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, और कई सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। एक रिस्पेक्ट मिलता है, मान सम्मान मिलता है समाज में। और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि और भी दूसरे भी क्षेत्र है जिसमें मैं चाहती हूँ कि यहाँ के यूथ की हेल्प करूँ मैं। जी, आप जैसे यूरोप गई, यूरोप में लोगों का सपना होता है विदेश घूमने का। आप मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए गई थी। कैसा कुछ रहा आपके लिए? कुछ नया था कि आप पहले भी जा चुकी हैं? क्या कुछ था, यूथ जानना चाहता है? जी। नहीं, यूरोप में पहली बार ही गई हूँ और मेरा ये भी सपना था स्विट्ज़रलैंड जाने का, तो वो भी इस पेजेंट के थ्रू पूरा हो गया। हमने बुल्गारिया में इवेंट था, उसके बाद इटली, पेरिस और स्विट्ज़रलैंड भी देखा मैंने। और पूरी दुनिया की जो महिलाएं आती है उनके साथ जो अनुभव था काफ़ी शानदार रहा। सभी के कल्चर और सभी से बिहेवियर, सब चीज़ का अनुभव रहा अच्छा। और सभी हम लोग मिलजुल के रहते थे कंपटीशन में, और बहुत एक दूसरे की हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें भी मुझे कई सारी सीखने को मिली वहाँ पे। तो ये रही हमारे साथ प्रेरणा धाबर्डे जी, जिन्होंने 2 मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीत करके आज भिलाई का और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाई हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मनोज देवांगन। प्रेरणा जी
are trying to address the complications of domestic violence on children's innocent minds. Please have a look. Can we come in, ma'am? Come in, please. Have a seat. Yes, what can I do for you? Ma'am, every student's painting has been displayed in the school exhibition except my daughter. Can we know the reason? My daughter is under depression. Such partiality makes students moral down. Please tell me, why couldn't my daughter's painting be displayed? Yes, you are right. A child's mind gets affected with so many things. You want to know? I too want to tell you. Your daughter is very sensitive, talented, and a natural artist. Whatever she listens or watches, she depicts it on the canvas. Then you would have displayed her painting in the center of the school exhibition, highlighting it. She has become the victim of partiality, ma'am. Do you know anything about her painting? Here it is. Okay, let's go. Honey, I am dead tired. Get me some tea, please. Come on, yaar. I'm fed up of all this. I'm not sitting idly What in do the you mean office. that you are fed up? Don't you think that you have some responsibilities? Then who is coming and doing all the work? Is your mom coming here? Sorry, ma'am. We didn't knew that she's observing all this. We are really sorry. You both are quite educated. If there is any misunderstanding between you, take the advice of any counselor and solve your disputes. Secondly, never misbehave with one another in front of children. And last but not the least, never do violence. Have smile and peace. ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।